नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन परिवार के तत्व। इस चैप्टर से ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो एसिड्स और सल्फर, इन्हें ऑक्सी एसिड और सल्फर भी कह सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे सल्फर के ऑक्सो अम्ल या सल्फर के ऑक्सी अम्ल। सबसे पहले हम जानते हैं ये ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो एसिड होता क्या है। ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन परमाणु पाए जाते हैं ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन परमाणु भी पाए जाते हैं ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं। ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड कहलाते हैं। चूंकि हम सल्फर के ऑक्सो एसिड या सल्फर के ऑक्सो अम्लों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे सल्फर के ऑक्सो अम्ल? सल्फर के वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन परमाणु भी पाए जाते हैं सल्फर के ऑक्सो अम्ल या ऑक्सी एसिड कहलाते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। बहुत संक्षेप में इस वीडियो में हम जानेंगे, केवल मोस्टली स्ट्रक्चर, उनके नाम, अणुसूत्र और स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑक्सो अम्ल है नंबर फर्स्ट, सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO3। पहला ऑक्सो अम्ल सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? देखिए, इसमें केंद्रीय परमाणु है S, तो बीच में बना लेंगे हम S को। उसके इधर एक O और एक O इधर, दो O हो गए और एक O नीचे को बना लेंगे, चाहे तो ऊपर बना लीजिए, ऊपर बना लीजिए। यहाँ पर एक O ऊपर बना लिया। अब बचे दो H, एक H इधर बना लेंगे और एक H इधर बना लेंगे। ठीक है, इधर से इधर अष्टक पूरा करते हैं। H के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका एक का ही साझा कर लेगा। तो क्या हो जाएगा? ये एक का साझा कर लेगा O के साथ, इसका एक इलेक्ट्रॉन है। ये H इस O के साथ एक का साझा करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा? ये O भी इस H के साथ एक का साझा करेगा। O के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, एक का साझा इसने किया तो हो जाएंगे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। एक का साझा ये इधर कर देगा, तो इसके पूरे हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 6 इसके पास ऑलरेडी थे, एक का साझा इधर करेगा, एक का इधर करेगा। अब जब सेम यही कंडीशन इधर होगी, ये H इसके साथ एक का साझा कर लेगा O के साथ, और ये O भी इसके साथ एक का साझा इधर करेगा और एक का साझा इधर S के साथ कर लेगा। तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे O के। अब इस O ने इसके साथ S के साथ एक का साझा किया है, इस O ने भी S के साथ एक का साझा किया है। O के भाइतम कोष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये S भी इन दोनों ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक एक का साझा कर लेगा। देखिए कैसे, एक का इधर करेगा साझा, एक का इधर करेगा। तो इसके कितने हो जाएंगे? S के टोटल 8, इस तरह से 4 और 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देंगे इसके। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसका स्टेक पूरा, इसका स्टेक पूरा, H के 2 हो गए। अब ये वाला O, ऊपर वाला जो O है, इसके पास रह गए कम। कितने? इस O के पास रह गए केवल 6। 1 2 3 4 5 और 1 6। इसके पास 2 की कमी है, तो ये बीच वाला S, केंद्रीय S परमाणु क्या कहेगा? एक जोड़ा मेरे पास से ले ले, अपना काम चला ले, यानी कि उपसहसंयोजक बंद। कुछ जगह पर, कुछ किताबों में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड भी मिल सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कुछ किताबों में सल्फर के हर यौगिक को अष्टक नियम का अपवाद ही दिखा दिया है, जो कि मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। उपसय से जो बंध बनाएंगे तो क्या होगा, इधर एक का साझा हो जाएगा इस तरह से, इधर भी एक का साझा होगा और इनके बीच में एक का साझा होगा ऐसे, और इनके बीच में एक का साझा हो गया। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी H2SO3 की, सल्फ्यूरस अम्ल की, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और S से ऊपर की तरफ उप सह संयोजक बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इस तरह से। कुछ किताबों में आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड भी मिल सकता है। उस स्थिति में क्या किया है, S का ऑक्टेट एक्सपेंड कर दिया है, S के अष्टक का प्रसार कर दिया है D कक्षक की उपस्थिति के कारण, लेकिन वो अष्टक नियम का अपवाद हो जाता है, इसलिए हम अष्टक नियम के अकॉर्डिंग ही समझाएंगे आपको, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका ऑक्सो एसिड, सल्फ्यूरस अम्ल हो गया। इसी का भैया है एक दूसरा डाई सल्फ्यूरस अम्ल, डाई सल्फ्यूरस अम्ल। डाइसल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O5। डाइसल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O5। देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, पहले H ले लेंगे एक, H, उसके बाद O, उसके बाद S, फिर O, फिर S, और फिर O, और फिर एक H। कितने हो गए H के, H2S के हो गए, कितने हो गए S के, 2, और O के अभी 3, 1 2 3। S के अभी कितने हुए, केवल 3 हुए हैं, 2 परमाणु और बचे हैं, उनको 2 को इनके साथ आए तो O को ऊपर लिख लीजिए या नीचे लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, इन O को हम दिखा देते हैं नीचे की तरफ, तो वही ऊपर की तरह H एक का साझा कर लेगा O के साथ, ये H भी इधर एक का साझा करेगा, तो क्या होगा, ये O भी इसके साथ एक का साझा इधर कर लेगा, एक का S के साथ करेगा। सेम यही कंडीशन इधर, ये O H के साथ एक का साझा S के साथ, इसके 8 पूरे हो जाएंगे। अब ये S भी एक का साझा इधर करेगा और एक का साझा इधर करेगा, सेम ये कंडीशन इसमें भी आएगी, एक का साझा ये इधर कर लेगा, एक का साझा इधर करेगा। ठीक, अब ये बीच वाला O, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी दोनों S के साथ एक एक का साझा कर लेगा, एक का इधर, एक का इधर। इन सब के तो हो गए पूरे इस लाइन में, लेकिन इस O के और इस O के अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, 2 की आवश्यकता है। तो ये बीच वाला S क्या कहेगा, ले काम चलाने के लिए मेरे से ले ले 2 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने आपको संयोजकता में बताया था। ठीक है, काम चलाने के लिए S एक जोड़ा इसे दे देगा और ये S भी इस O को एक जोड़ा दे देगा उपसह संयोजक बंध के द्वारा, यानी कि डेटिव बॉन्ड के द्वारा। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, H2S2O5 की डाइसल्फ्यूरस अम्ल की, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसके साथ उपसह संयोजक बंध O, इसके भी साथ उपसह संयोजक बंध O। चाहे तो इन O को ऊपर भी दिखा सकते हैं, नीचे दिखाएं ये कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसके बाद तीसरा ऑक्सो अम्ल होता है हमारा, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तीसरा ऑक्सो अम्ल है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4।
H2SO4 की स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेम वही कंडीशन, एक H लेंगे, उसके आगे O लिखेंगे, फिर S लिखेंगे, फिर O लिखेंगे, फिर H लिखेंगे, S के ऊपर O, एक नीचे O, ठीक है, इस तरह से O O और एक O। ये H इसके साथ एक का साझा करेगा, ये O ये H भी इसके साथ एक का साझा करेगा, ठीक है, इस तरह से थोड़ा बड़ा बना। अब ये O इसके साथ एक का साझा करेगा, इसके हो जाएंगे 6 7, O में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वाहितम कोश में, एक का साझा ये इधर कर लेगा, O के कितने हो जाएंगे इसके 8। इसी प्रकार ये O भी एक का साझा इधर करेगा H के साथ, एक का साझा इधर करेगा, इसके भी 8 पूरे। अब S जब इस O ने इस S के साथ एक का साझा किया है, इस O ने भी इसके साथ S के साथ एक का साझा किया है, तो ये S भी इन दोनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, ठीक है। अब इन दोनों O जो ऊपर दिखाए ऊपर नीचे दिखाए O, इनके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, इनका भी अष्टक पूरा नहीं हुआ है, 4 5 6। तो S के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वाहितम कोश में, तो एक जोड़ा और एक जोड़ा इस तरह से। तो क्या करेगा ये S एक जोड़ा इसे दे देगा कि तू अपना स्टेप पूरा कर ले, काम चला ले। इसी प्रकार इसी थोड़ा बना वो है 1 2 3 4 5 6, तो ये S एक जोड़ा इसे दे देगा, यानी कि S ने उपसहस्र बंध के द्वारा एक जोड़ा ऊपर वाले O को दे दिया, एक जोड़ा नीचे वाले O को दे दिया। कुछ किताबों में यहाँ पे भी इसके साथ साझा दो का साझा दिखा दिया है, अष्टक नियम को का अपवाद दिखा दिया है, यानी कि एक्सपेंड ऑफ डी ऑर्बिटल का प्रसार दिखाया है उसमें। तो ऐसे दिखा दीजिए, डबल बॉन्ड से दिखाएंगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा, ज्यादा सही यही है अष्टक नियम का कोड। तो एक का साझा इधर है, एक का साझा इधर, इसने इनके बीच एक का साझा इधर, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की स्ट्रक्चर हो जाएगी H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, उपसह संयोजक बंध O उपसह संयोजक बंध O। इस तरह से H2SO4 की सल्फ्यूरिक अम्ल की स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसके बाद चौथा ऑक्सो अम्ल है थायोनिक अम्ल, थायोनिक एसिड या थायोसल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। उसका फॉर्मूला है, थायोनिक अम्ल का मतलब है S और S के बीच बंध, थायो का मतलब S और S, 2 S परमाणु के बीच बॉन्डिंग होगी, थायोनिक अम्ल। थायोनिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2H2O3। इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, H लेंगे, उसके बाद एक O लेंगे, उसके बाद S, उसके बाद एक O, उसके बाद H। एक S को ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और एक O को नीचे, इस तरह से नहीं। S इधर दिखाएंगे और इसके आगे O और H, इस तरह से। H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक का साझा करेगा, ये भी H एक का साझा करेगा,
ये ओ भी इसके साथ एक का साझा इधर कर लेगा, एक का साझा इसके साथ, इसका अष्टक पूरा। इसी प्रकार ये ओ इधर एक का साझा इधर, ये एस एक का साझा इधर करेगा, एक का साझा इधर करेगा, ये एस भी इधर एक का साझा इधर। इस ओ के पास रह जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 6, ठीक। चाहे तो इस ओ को इस एस के साथ जोड़ सकते हैं, चाहे तो इस एस के साथ जोड़ सकते हैं। तो इनके बीच एक का साझा, इनके बीच एक का साझा, एक का साझा, एक का साझा और एक का साझा। तो क्या रहेंगे, इसके पास रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये एस एक जोड़ा इसे दे देगा, काम चलाओ। तो स्ट्रक्चर हो जाएगी एच सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एस सिंगल बॉन्ड एस सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच उपसर्ग से जो बंद ओ, चाहे तो इसके साथ दिखाई हो चाहे इसके साथ, ठीक है। तो थायो का मतलब 2 एस और एस के बीच में बंद पाया जाएगा, वो थायो होता है। तो ये हो गया थायोनिक अम्ल। इसके बाद 5वां अम्ल है आपका पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या कह देते हैं, ओलियम भी कह देते हैं, ओलियम, क्योंकि ये संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण के समय बनता है, ओलियम या सधूम सल्फ्यूरिक एसिड। और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं इसको डाई सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, इसी को डाई सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है H2H2O7, H2H2O7। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे H, उसके बाद O S, थोड़ी जगह कम पड़ेगी, नीचे ऊपर दिखाना पड़ेगा, छोटा बनाते हैं थोड़ा। इसकी स्ट्रक्चर यहां से स्टार्ट करते हैं, H O S O S O H, H के 2 हो गए, S के भी 2 हो गए, O के 1 2 3 हो गए, अभी 4 बाकी है 7 में से। एक O इधर, एक O इधर, इसी प्रकार एक O इसके ऊपर, एक O इसके नीचे, ठीक है। अब बॉन्डिंग दिखाते हैं किस तरह से होगी। ये H इसके साथ एक का साझा करेगा O के साथ, ठीक है। इनको थोड़ा स्टार से दिखा देते हैं इसका इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार ये भी एक H एक इलेक्ट्रॉन का साझा O के साथ करेगा, तो ये भी इस H के साथ एक का साझा करेगा, एक का साझा कर लेगा ये इधर, तो इसके कितने हो जाएंगे 8, एक का साझा इधर, एक का साझा इधर। इसी प्रकार ये O भी एक का साझा इधर करेगा और एक का साझा इधर करेगा, तो इसके भी इस O के भी 8 हो जाएंगे। जब इस O ने इस S के साथ एक का साझा किया है तो S भी इसके साथ एक का साझा करेगा, कितने हो जाएंगे इसके 6 1 7, एक का साझा है इधर कर लेगा, कितने हो जाएंगे इसके 8। इसी प्रकार ये भी एक का साझा इधर करेगा, एक का साझा इसके साथ करेगा, एक जोड़ा बना देंगे इधर ऊपर की तरफ आसपास, और एक जोड़ा बना देंगे O का इलेक्ट्रॉनों का S के इधर नीचे की तरफ। इसी प्रकार इसके ऊपर एक जोड़ा, 2 6 हो गए S के, एक जोड़ा इधर एक जोड़ा नीचे। इस S ने इस बीच वाले O के साथ एक का साझा किया है, तो ये भी O भी इसके साथ एक का साझा इधर कर लेगा, और इसी प्रकार इस S के साथ भी एक का साझा करेगा। तो इस प्रकार इन सबके तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, जो लाइन में दिखाए हैं। जो O बचे हैं, इन चारों ऑक्सीजन परमाणुओं के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन, 2 की ना आवश्यकता है, 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार इस O के पास 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार ये 1 2 3 4 5 और 6।
तो क्या करेंगे, इनके बीच एक का साझा हो गया, इनके बीच भी एक का साझा हो गया, एक एक का साझा इस तरह से हो गया इन सबके बीच, ऐसे, ठीक है, एक एक का साझा हो गया। अब ये S क्या कहेगा, इस ओर से कहेगा ले 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास से ले ले और अपना काम चला ले, यानी कि स्टेप पूरा कर ले उच्च सहसंयोजक बंध के द्वारा। इसी प्रकार ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, ये S 2 इलेक्ट्रॉन इस O को देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस O को देगा। तो इस प्रकार टोटल इनका स्टेक सभी के पूरे हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, एक एक जोड़ा दिए हैं इन्होंने उपसह संयोग बंध के द्वारा। तो स्ट्रक्चर बन जाएगी पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल या डाइसल्फ्यूरिक अम्ल की H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। उपसह संयोग बंध O और उपसह संयोग बंध O, उपसह संयोग बंध O और उपसह संयोग बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये हो गई पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल या डाइसल्फ्यूरिक अम्ल की स्ट्रक्चर। यही मुख्य आपके ऑक्सो अम्ल हैं, ऑक्सो या ऑक्सी अम्ल हैं जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा भी होते हैं बहुत सारे सल्फ्यूरिक अम्ल के ऑक्सी अम्ल, सल्फर के ऑक्सो अम्ल या ऑक्सी अम्ल और भी हैं जिन्हें एक अलग कैटेगरी बनाई गई है, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड।